हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोगों ने अल्फ़ा सी से पहले का जितना भी स्टेप होता है वो सब आप लोगों ने सीख लिया है। इस वीडियो में आप लोगों को स्टिफनेस का कैलकुलेशन सिखाया जाएगा, अल्फ़ा सी का कैलकुलेशन सिखाया जाएगा और फिर अल्फ़ा सी को अल्फ़ा सी मिनिमम से कंपेयर कराएंगे हम, और अगर कोई करेक्शन की ज़रूरत है तो करेक्शन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। वैसे आप चाहें तो आप इस स्टेप को निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला स्टेप तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हमारा जो लाइव लोड होता है वो आपका बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू डेड लोड। मतलब अगर उनका रेशियो जो है मतलब इम्पोज्ड लोड डिवाइड बाय लाइव लोड का जो रेशियो है वो 1 से ज़्यादा हो जाता है, तब हम इस स्टेप की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि तभी कोई करेक्शन जो है वो सामने आता है। लेकिन सेफ साइड के लिए ये आप देख लेते हैं। इसमें डायरेक्शंस का काफ़ी यूज़ है, इसलिए इसको आराम आराम से सीखेंगे। तो आपको चूँकि ध्यान होना चाहिए कि अल्फ़ा सी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि कॉलम एक डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप ले रहे हैं उस डायरेक्शन में जितने कॉलम आ रहे हैं, एक पैनल में जितने कॉलम आ रहे हैं उन कॉलम का उसी डायरेक्शन का जो के होगा उसको प्लस करके डिवाइड बाई स्लैब का उसी डायरेक्शन का के डिवाइड करते हैं, तो जो वैल्यू मिलती है वो हमारी अल्फ़ा सी होती है। तो अब एक बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि हमें दोनों डायरेक्शन के लिए अलग अलग अल्फ़ा सी निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम शॉर्टर डायरेक्शन के लिए देखते हैं। तो जब हम लोग पैनल की शॉर्टर डायरेक्शन की साइड देखते हैं, तो इससे पहले भी अगर आपको ध्यान होगा तो अभी फिर से बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम एक रेक्टेंगुलर पैनल हमने बनाया, और इसमें हम कॉलम लगा देते हैं। कॉलम देखिए, कॉलम भी हमारा रेक्टेंगुलर है, तो कॉलम भी हमने रेक्टेंगुलर लगाया। एक बात को हम लोग ध्यान रखते हैं कि चूँकि कॉलम भी रेक्टेंगुलर है, इसलिए जिस डायरेक्शन में लॉन्गर साइड अगर पैनल है तो उसी डायरेक्शन में लॉन्गर साइड कॉलम भी होगा। ठीक, तो अगर हम शॉर्टर डायरेक्शन ले रहे हैं, मतलब हम ये वाली डायरेक्शन ले रहे हैं, ये भी वाली डायरेक्शन ले रहे हैं, तो हमारा कॉलम का भी छोटा वाला डायरेक्शन ही सामने आ रहा है। ठीक, तो हमें सबसे पहले वैल्यू क्या निकालनी है, हमें केसी और केएस की वैल्यू निकालनी है शॉर्टर डायरेक्शन के लिए। तो केसी के लिए देखते हैं। केसी के लिए केसी इक्वल टू क्या होता है 4EI/L, यानी आपको सिर्फ एल आई की वैल्यू निकालनी है और एल इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी है। तो चूंकि कॉलम है और एल इफेक्टिव चाहिए, तो आप देखो पेज नंबर 94 में टेबल नंबर 28 दिया हुआ है। उसमें जो क्राइटेरिया है वो एक ही नीचे फिक्स्ड है और ऊपर की साइड वो एंगल बनाने के लिए फ्री होता है। ऐसे केस के लिए जब हम लोग एल इफेक्टिव निकालते हैं तो हम टोटल अवेलेबल लेंथ का 1.2 टाइम्स कर देते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल अवेलेबल लेंथ है वो 4000 mm है। जब हम लोग इसका एल इफेक्टिव निकालते हैं तो वो हो जाएगा 4800 mm। ठीक, तो यानी एल इफेक्टिव तो कैलकुलेट हो गया, लेकिन आई की वैल्यू कैलकुलेट करने में देखिए कॉलम हमारा कैसा है, रेक्टेंगुलर है, यानी BD³/12, BD³/12। तो इसमें बी और डी क्या लेंगे, शॉर्टर डायरेक्शन जब हम लोग सॉल्व करेंगे वो हमें ध्यान देना है। तो जब हमने ध्यान दिया कि शॉर्टर डायरेक्शन है ये वाली डायरेक्शन, तो जब हम इस डायरेक्शन में देखेंगे तो इस डायरेक्शन में देखिए क्रॉस सेक्शन हमारा क्या दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ऐसे ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। तो इस क्रॉस सेक्शन के हिसाब से बी क्या हुआ, ये हुआ बी और ये हुआ डी। अब अगर कॉलम की डायमेंशंस आपको ध्यान है, तो जो कॉलम का डायमेंशन है वो है 300 mm एंड 400 mm। तो शॉर्टर वाला क्या हुआ 300 mm और डी जो हुआ वो लॉन्गर वाला हुआ, यानी 400 mm। तो इसमें हम लोगों ने आई की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर दी। तो आई की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, एल इफेक्टिव कैलकुलेट हो गया, तो केसी का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो गया। सेम इसी तरह जब आप केएस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी स्लैब के लिए के का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो भी हम शॉर्टर डायरेक्शन के लिए हमें आई देखना होगा। अच्छा, एक चीज़ और, उसमें तो एल इफेक्टिव भी देखना होता है। तो एल इफेक्टिव उसमें क्या होता है, L2 होता है।
L2 होता है। अब अगर हम शॉर्टर डायरेक्शन के लिए काम कर रहे हैं तो हमारा L1 हुआ यही, जिस डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं उस लेंथ को हम मेन लेंथ लेते हैं यानी L1 लेते हैं। तो L2 क्या हुआ, ये वाला लेंथ हो गया L2, मतलब जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं उसके जो दूसरी करेस्पॉन्डिंग दूसरी डायमेंशन होगी उसे हम लोग L2 इंडिकेट कर देते हैं। तो चूंकि हम यहाँ शॉर्टर डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो लॉन्गर डायरेक्शन क्या हो गया, L2 हो गया, और वही L इफेक्टिव हो गया। तो 4EI/L, L का काम खत्म हुआ। I का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगर आप पैनल का क्रॉस सेक्शन देखें तो वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है। मतलब I का वैल्यू क्या हो गया, BD³/12, यानी यहाँ पर भी हमें B और D की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो शॉर्टर डायरेक्शन के लिए आप शॉर्टर डायरेक्शन का क्रॉस सेक्शन बनाइए। शॉर्टर डायरेक्शन का जब आप क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो कुछ आपको दिखेगा ऐसा, ये क्रॉस सेक्शन दिखेगा। ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, 4500 mm होगी क्रॉस सेक्शन, मतलब इधर से कट करने पर जो दिखेगा वो। और डेप्थ जो दिखेगी वो 160 mm इफेक्टिव डेप्थ दिखेगी, और टोटल जो डेप्थ दिखेगी वो 210 mm। ठीक, तो यहाँ पर चूंकि BD³/12 जो किया जाएगा तो D यूज़ किया जा रहा है, वो टोटल डेप्थ यूज़ किया जाता है तो 210 यूज़ किया जाएगा। 210 हो गया, और जो एक डायमेंशन हो गई वो हो गई 4500। अब इसमें B और D क्या दिख रहा है, B जो है 4500 है, और D जो है 210। तो इससे आप लोग BD³ भी कैलकुलेट करते हैं। BD³/12 I का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, और 4EI/L, L इफेक्टिव दूसरा डायमेंशन जो होगा वो। तो इस पूरे उसमें आपने क्या किया, KC का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया और KS का वैल्यू भी कैलकुलेट कर दिया, जो तरीका हमने बताया उसी से। अभी फिर आपको कैलकुलेट क्या करना है, अल्फ़ा सी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो पेज नंबर 55 में गिवन है। KC का जो वैल्यू होगा, सिग्मा ऑफ KC 2 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि 2 कॉलम सामने आ रहे होते हैं उस फेज़ में जिस फेज़ में काम कर रहे होते हैं। वैल्यू जो कैलकुलेट करके आई है अल्फ़ा सी की वो आएगी 2.6042। अब हमें अल्फ़ा सी मिनिमम के लिए कैलकुलेट करना है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो शॉर्टर डायरेक्शन के लिए ही काम कर रहे हैं। तो शॉर्टर डायरेक्शन के लिए L1 क्या है, 4500 mm, और L2 क्या है, 6000 mm। ठीक, अब देखिए इम्पोज्ड लोड डिवाइड बाय डेड लोड, दो तरीके से क्राइटेरिया से अल्फ़ा सी मिनिमम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो पहला जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है, लाइव लोड डिवाइड बाय डेड लोड या इम्पोज्ड लोड डिवाइड बाय डेड लोड। इसके लिए अब आप देखें तो इसकी वैल्यू आ गई 0.64। टेबल नंबर 17 देखिए पेज नंबर 56 पर। तो अगर आप उसमें देखें तो उसमें कई वैल्यूज़ है, कई कॉलम। देखिए इम्पोज लोड डिवाइड बाय डेड लोड पहला जो दिया हुआ है 0.5 और उसके बाद कई बार 111, फिर कई बार 222 इस तरह लिखा हुआ है। तो अगर वैल्यू जो है वो 0.5 से कम होती तो हम लोग 0.5 के सामने का कॉलम इस तरह लेते, लेकिन 0.64 है, यानी जो वैल्यू है वो क्या है, 0.5 से 1 के बीच में है। तो 0.5 से 1 के बीच में है तो हम लीनियर इंटरपोलेशन मेथड का यूज़ करके 0.64 के लिए अल्फ़ा सी मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जो अल्फ़ा सी मिनिमम की वैल्यू जो हमारे पास आई वो आई 0.618। तो अभी जो अल्फ़ा कैलकुलेट होकर आया था वो था 2.6, यानी अल्फ़ा सी मिनिमम कम है, अल्फ़ा सी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर इस क्राइटेरिया से कोई भी करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया होता है वो होता है हमारा L2/L1 क्राइटेरिया। चूँकि हम शॉर्टर डायरेक्शन की साइड अभी काम कर रहे हैं तो L1 हमारा हुआ 4500 और L2 हुआ 6000, दोनों का रेशियो हो गया 1.33। अब 1.33 आप फिर से पेज नंबर 56 पे टेबल नंबर 17 देखिए, तो जो वैल्यू है 1.33 डायरेक्टली तो अवेलेबल होगी नहीं, दो वैल्यूज़ अवेलेबल हैं 1.25 और 2.0। तो उनके सामने की जो वैल्यूज़ हैं वो अल्फ़ा सी मिनिमम हम लोग लिख लेते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर आप पूरा कॉलम देखें, L2/L1 वाला पूरा कॉलम देखें तो अगर आपको वैल्यू जो है वो रिपीटेटिव दिखाई देंगी। जैसे कि सबसे पहला जो रो होता है उसमें क्या लिखा होता है कि 0.5 वैल्यू है
किसकी, इम्पोज लोड डिवाइड बाय डेड लोड की, तो L2/L1 की वैल्यू जो है वो कोई भी वैल्यू होगी 0 से लेके 2 तक, तो जो वैल्यू है वो 0 होगी अल्फा सी मिनिमम की। अब 111 अगर इधर लिखा हुआ है इम्पोज लोड डिवाइड बाय डेड लोड के लिए, और उनके करस्पॉन्डिंग कई वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, उसके करस्पॉन्डिंग अल्फा सी मिनिमम की वैल्यू, तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैंने जो यहाँ पर वैल्यूज़ ली हैं वो 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ही ली हैं, मैंने 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्यों नहीं ली या 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्यों नहीं ली। उसका रीज़न है कि अगर 2.5 से या उससे कम होता तो हमें अल्फा सी मिनिमम कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं होती, हम डायरेक्टली क्या करते, उसकी जो वैल्यू होती है उसको 0 इंडिकेट करते। लेकिन जो हमारा रेशियो आया है वो रेशियो आपको ध्यान होगा, अभी ऊपर ही देखिए, रेशियो जो हमारा आया है दोनों का, वो रेशियो हमारा 0.64 आया है, मतलब कि 0.5 से ज़्यादा आया है। जब ज़्यादा आया है तो हम उसे 1 मान लेते हैं, जब 1 मान लेते हैं तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी L2/L1 की, वो वैल्यूज़ हम आगे ले रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इम्पोज लोड डिवाइड बाय डेड लोड 1 पे वैल्यू L2/L1 1.25 के करस्पॉन्डिंग अल्फा सी मिनिमम जो है वो 0.8 है, ठीक। अगर यही इम्पोज लोड डिवाइड बाय डेड लोड जो है वो 1 से ज़्यादा आता तो हम 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लेते हैं यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर भी हमने क्या किया, जो वैल्यूज़ हैं, जो आपका वैल्यू आया है L2/L1 का वैल्यू वो 1.33 जो है वो 1.25 और 2.0 के बीच आया है, तो लीनियर इंटरपोलेशन का यूज़ करके हम अल्फा सी मिनिमम का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और जो वैल्यू आया है वो आया है 0.843। अब ये जो 0.843 है ये भी हमारा अल्फ़ा से जो है जो कैलकुलेट है वैल्यू उससे कम आया है, अल्फ़ा जो कैलकुलेट होकर आया वो है 2.64, मतलब कि यहाँ पर भी हम सेफ कंडीशन में हैं और शॉर्टर साइड के मूवमेंट में किसी भी तरीके का कोई करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। जो काम आपने शॉर्टर डायरेक्शन के लिए किया सेम काम आपको लॉन्गर डायरेक्शन के लिए भी करना होगा। अब ज़रा लॉन्गर डायरेक्शन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लॉन्गर डायरेक्शन में देखिए, लॉन्गर डायरेक्शन देखिए, पहले ये हमें एक पैनल बनाया हमने, ये एक पैनल बन गया, इस पे हम कॉलम लगा देते हैं, कॉलम लगा दिए हमने, ये कॉलम, 4 कॉलम लग गए, ये कॉलम हो गए, ठीक है। अब हमें जो काम करना है वो काम करना है लॉन्गर डायरेक्शन के लिए, मतलब हमें काम करना है इस वाली डायरेक्शन पे काम करना है, मतलब हमारा L1 क्या हुआ 6000 हुआ, क्योंकि अब हमारा लॉन्गर डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं और उसकी परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब ये जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी क्या, L2 हो जाएगी। तो L1 और L2 का जो क्राइटेरिया है वो तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब KC के कैलकुलेशन में देखिए, जब आप लोग KC का कैलकुलेशन करेंगे तो 4EI/L इफेक्टिव कॉलम के लिए, तो L इफेक्टिव तो कॉलम के लिए चेंज नहीं होगी क्योंकि वो तो लेंथ ऑफ कॉलम पे डिपेंड करती है। I का वैल्यू कैलकुलेट करने में BD³/12 यानी B और D पता करना होगा। इस जगह पे क्या होगा, जब हम लोग ये वाली डायरेक्शन ले रहे हैं तो इस वाली डायरेक्शन में देखिए क्रॉस सेक्शन है ये, तो ये हुआ B, ये हुआ D, और अगर आप देखें तो ये जो लॉन्गर डायरेक्शन है तो ये लॉन्गर डायरेक्शन है, मतलब ये क्या हुआ 400 हुआ, और जो दूसरा डायमेंशन जो D हुआ वो 300 हो गया, ठीक। इससे आप लोग क्या करेंगे, KC का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। KS का वैल्यू में L इफेक्टिव क्या होता है, जो दूसरी डायमेंशन होती है यानी L2 जो होती है उसे हम लोग L इफेक्टिव ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है 4500 है, मैंने अभी भी बताया, ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर L2 है और ये हमारा L1 है 6000। अब I का वैल्यू में BD³/12, B और D। अब देखिए ये है लॉन्गर डायरेक्शन, लॉन्गर डायरेक्शन का आप क्रॉस सेक्शन बनाइए, लॉन्गर डायरेक्शन का आपने यहाँ पर ऐसे क्रॉस सेक्शन बनाया, तो अब इस क्रॉस सेक्शन में आपको जो डायमेंशन दिख रही है वो क्या दिख रही है, ये है 6000 यानी ये हुआ B, और ये क्या है 210, ये हुआ D, टोटल D। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें लेनी है। देखिए एक यहाँ पर गलती ये हुई है कि यहाँ पर मैंने जो D ले लिया है, यहाँ पर मैंने जो D ले लिया है वो 160 ले लिया है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू मैंने ले ली है 160 ले लिया है, जबकि 160 नहीं लेनी थी, यहाँ पर हमें 210 लेनी चाहिए थी। क्या हमने ऊपर ही भी यही गड़बड़ कर दी है, 210 लेना चाहिए था हमें, 210 KC का वैल्यू L इफेक्टिव शॉर्टर डायरेक्शन, D का वैल्यू वहाँ भी 160 ले लिया है। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, यहाँ पर 160 नहीं होगा, यहाँ पर भी 160 नहीं होगा, यहाँ पर 210 हमें यूज़ करना चाहिए था, दोनों जगहों पर 210 ही यूज़ करना चाहिए था।
लेकिन इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे कि ये हमारे लिए पॉजिटिव इफेक्ट ही डालेगा। यहाँ पर हमें ये आई का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा, आई का वैल्यू ज़्यादा होगा यानी के एस का वैल्यू ज़्यादा होगा, के एस का वैल्यू ज़्यादा होगा मतलब अल्फा सी का वैल्यू भी हमें और ज़्यादा मिलेगा। तो कोई वैल्यू अब आगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग, टोटल डेप्थ ली जाती है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब अल्फा सी का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, अल्फा सी का वैल्यू जो आया है वो 0.824 आया है। अभी अगर वो वैल्यू आप लेके चलते तो टोटल जो अल्फा सी आपको मिलता वो इससे ज़्यादा ही मिलता, क्योंकि अभी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो लास्ट में इसके लिए भी कोई करेक्शन नहीं मिला, यानी जब हायर वैल्यू होगी तो उसके लिए भी कोई करेक्शन हमें नहीं मिलेगा। अब देखिए टेबल यूज़ करिए, टेबल नंबर 17 पे देखिए, पेज नंबर 56 पे इम्पोज लोड डिवाइड बाय डेड लोड कैलकुलेट करते हैं तो 0.64 आया और इसकी वैल्यू ऑलरेडी अभी कैलकुलेट की गई है। अल्फा सी मिनिमम 0.168 आया जो कि अल्फा सी से कम है, यानी हम सेफ कंडीशन में हैं। नेक्स्ट देखिए L2/L1 रेशो, यहाँ पर L2 कितना है, हायर डायरेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, यानी L1 जो है वो है 6000 और L2 जो है वो है 4500। तो L2/L1 की वैल्यू आ गई 0.75। अब 0.75 जो वैल्यू है वो टेबल पे आप देखेंगे तो 0.5 और 0.8 के बीच में है। तो इसके लिए हम लीनियर इंटरपोलेशन से, अच्छा एक चीज़ और, 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लेंगे, इम्पोज लोड डिवाइड बाय डेड लोड 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लेंगे। तो अल्फा सी मिनिमम की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.683 और अल्फा की जो वैल्यू आई है इस डायरेक्शन के लिए वो आई है 0.824। तो ऑलरेडी अल्फा सी जो है वो ज़्यादा है, यानी हमारा यहाँ पे भी कोई कैलकुलेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उस स्टेप में हमें क्या करना है, कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप की डिस्टेंसेस कैलकुलेट करनी है, उनका क्रॉस सेक्शन बताना है कितना आएगा। इसके बारे में जो रूल्स रेगुलेशन है वो आप जान लीजिए। कॉलम स्ट्रिप चाहे जिस डायरेक्शन के लिए लिया जाए, दोनों डायरेक्शन में से हम लोग L1/4 और L2/4 में से जो वैल्यू कम आती है उसको ले लेते हैं। मतलब कॉलम स्ट्रिप लॉन्गर डायरेक्शन और शॉर्टर डायरेक्शन दोनों के लिए सेम विड्थ पे होगी। तो हम लोग अगर देखें तो L1/4 और L2/4 दोनों डिस्टेंसेस के लिए निकाला तो जो आया वैल्यू आ गई 1125 आई। कम वाली वैल्यू जो है 1125 है, मतलब 1125 mm जो है कॉलम स्ट्रिप का थिकनेस दोनों डायरेक्शन में सेम हम लोग दे देंगे। अब मिडिल स्ट्रिप में देखते हैं तो 1125 दोनों को प्लस करके करस्पॉन्डिंग जो लेंथ होगी उसमें से माइनस कर देंगे तो उस डायरेक्शन का मिडिल स्ट्रिप हमें मिल जाएगा। शॉर्टर डायरेक्शन के लिए मिडिल स्ट्रिप जो हमें मिला है वो 2250 मिला है और लॉन्गर डायरेक्शन के लिए जो वैल्यू हमें मिली है वो हमें मिली है 3750। देखिए डायग्राम में इस चीज़ को पूरी तरह से बताया गया है। अब देखिए ये देखिए डायग्राम में ये है, तो देखिए जिस भी डायरेक्शन में लेना होता है कॉलम स्ट्रिप हमेशा दोनों में से कम ले लेते हैं, जो बच जाता है वो हमारा मिडिल स्ट्रिप होता है, ठीक। तो ये वैल्यू सही है। नेक्स्ट स्टेप जो बनता है वो कैलकुलेट मूवमेंट इन ऑल स्ट्रिप, जितने भी स्ट्रिप्स हैं उन सभी में मूवमेंट का कैलकुलेशन हमें देना होता है। ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।